नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो और अच्छा खासा जॉब पाना चाहते हो तो सही जगह पे आप आ चुके हो। क्योंकि दोस्तों, मैं रोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पे अच्छे ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि पूरे इंडिया के जितने सारे गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं उसके बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। कौन सी डेट को जॉब छूटी है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कितनी पेमेंट मिलेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें मैं कवर करता हूँ। तो दोस्तों, आप सही जगह पे आए हो। अगर वीडियो लास्ट अंत तक जरूर देखिए, लास्ट तक जरूर देखिए और उसके बाद में वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ही लाइक कीजिए दोस्तों, ज़बरदस्ती नहीं कि आप लाइक करें। लेकिन अगर वीडियो सचमुच अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की तरफ से एक गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट निकल के आ चुके हैं दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे आप अप्लाई करके अच्छा खासा जॉब पा सकते हो। तो दोस्तों, कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, क्या सैलरीज रहेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करें। तो चलो देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। लेकिन उसके पहले दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा। तो ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्स न्यू, यहाँ पे लिखा हुआ आता है। यहाँ पे जो ये ऊपर हो रहा है ना स्क्रॉल अप, उसमें सबसे पहला जो आता है वही एडवर्टाइज़ है। तो जैसे मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, वैसे मैंने ओपन करके रखी है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। उसके बाद में मैं डायरेक्टली PDF पे जाके दिखाऊंगा। देखिए, ये जो आ रही है ये वाली एडवर्टाइज़ है, इसको हम लोग ओपन करेंगे तो नई विंडो में ओपन होगी। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये वाली रिक्वायरमेंट है, मतलब ये वाली एडवर्टाइज़ है। इसको ओपन करके हम लोग सारी चीज़ें देखने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, इसकी मेन चीज़ आप खाली देख के रखिए कि ये 18 फरवरी को निकली हुई है। मतलब आज है 19 फरवरी, तो ये कल ही एडवर्टाइज पब्लिश हो चुकी है। ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट होती है वो 45 डेज़ है फ्रॉम जिस दिन से ये ओपन हो चुकी है। मतलब 18 तारीख से 45 डेज़ आपको मिलते हैं अप्लाई करने के लिए, इसलिए मैंने आपको डेट दिखाई। अभी चलो देख लेते हैं अंदर कि कौन सी पोस्ट है और कौन कौन से रिक्वायरमेंट रहेगी उसके लिए। तो डायरेक्टली चलते PDF पे। चलो मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाली PDF है। चलो ऊपर से लेते हैं तो स्टार्ट से। ओके, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बॉर्डर रोड विंग्स जो होती है उसकी तरफ से जॉब्स निकल के आ चुकी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, BRO की तरफ से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने में तक दिक्कत आती है तो सेम पोस्ट आपको नीचे हिंदी में भी मिलेगी। देखिए यहाँ पे सब हिंदी में भी लिखा रखा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं या तो फिर ऊपर भी यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी सारी चीज़ें निकल के आ चुकी है, कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे आप पहले देखिए टोटल पोस्ट क्या है, 459 पोस्ट दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। मतलब टोटल पोस्ट यहाँ पे आपको 459 मिलने वाली है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी मतलब कौन कौन सी ट्रेड के लिए कौन कौन सी कितनी पोस्ट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ड्राफ्ट्समैन के लिए यहाँ पे 43 पोस्ट है और सुपरवाइज़र स्टोर के लिए यहाँ पे 11 पोस्ट है। रेडियो मैकेनिक के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। और मल्टी स्किल्ड वर्कर जो होते हैं उसके मशीन के लिए यहाँ पे 100 पोस्ट है। और ड्राइवर इंजन स्टैटिक के लिए यहाँ पे 150 पोस्ट है। और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए यहाँ पे 150 पोस्ट है। कुल मिला के यहाँ पे 459 पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं। कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए इतने हैं, SC के लिए इतने, ST के लिए इतने, OBC के लिए इतने और EWS के लिए इतने पोस्ट है। तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। हम लोग विस्तार से नहीं देखेंगे, चलो आगे चल के देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो मेन चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये है एप्लीकेशन फॉर्म। इसको सिर्फ आपको प्रिंट आउट लेनी है, कहाँ पर भी जाने की ज़रूरत नहीं। यही आपको एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट लेनी है और यही आपको फिलअप करना है और डायरेक्टली सबमिट करना है। कहाँ पे करना है और कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं अगला वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है और कहाँ पे भेजना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कवर कर लूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में पहले मैं आपको बताऊँ कि कौन सी पोस्ट है, क्या पेमेंट मिलने वाली है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो कि फॉर्म फिलअप कैसे करें तो उसके लिए कमेंट कीजिए, तो उसके बाद में बता दूँगा। तो चलो दोस्तों, देख लेते हैं इसमें क्या क्या मेन चीज़ें हैं। तो चलो यहाँ पे देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, पे स्केल की बात करें और एज लिमिट की बात करते हैं, तीनों चीज़ें यहाँ पे कवर हो सकती है। पहली जो पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके लिए पे स्केल है, मतलब पेमेंट मिल सकती है 29,200 से लेके 92,300 रुपये तक।
मतलब 92,300 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है 7th पे की वजह से। और यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज बिटवीन होना चाहिए 18 से 27, आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल, मतलब 18 के नीचे नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम एज 27 के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बीच में अगर आपका एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10+2 की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, विथ साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए, मतलब आपकी 12वीं में आपके साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड की तरफ से, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। और दूसरा है आपका 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्किटेक्चर का, या आपने कोर्स किया होना चाहिए, हैविंग 2 years मतलब 2 साल का सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चर। तो अगर आपका है तो आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो ड्राफ्ट्समैन का होना चाहिए। दूसरी पोस्ट जो है दोस्तों सुपरवाइज़र स्टोर्स के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी की पहले बात करें, पे स्केल की बात करें तो 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक यहाँ पे आपको पे स्केल मिलता है 7th पे CPC के तहत। और दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से 27 साल, ये सेम एज है, 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। दूसरी बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको सुपरवाइज़र स्टोर के लिए डिग्री होना ज़रूरी है, यहाँ पे आप ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट इन मटेरियल मैनेजमेंट का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने कोर्स किया हुआ, या तो फिर इन्वेंट्री कंट्रोल और स्टोर कीपिंग के बारे में जो भी आपने कोर्स किया उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तीसरी जो पोस्ट है दोस्तों रेडियो मैकेनिक की, तो उसके लिए आपको पे स्केल की बात करें तो 25,500 से लेकर 21,100 रुपये तक यहाँ पे आपको पे स्केल मिलता है। और दूसरी बात एज लिमिट भी सेम है 18 से 27 के बीच में। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मतलब आपके 10वीं पास होना चाहिए, और साथ में आपका प्रोसेसिंग रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट का कोर्स किया हुआ होना चाहिए ITI से, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। चौथी पोस्ट है लैबोरेटरी असिस्टेंट की, तो आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक, और आपकी एज सेम होनी चाहिए 18 से 27। दोस्तों यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपकी 10वीं पास होना चाहिए विथ लैबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट का कोर्स आपने किया होना चाहिए ITI में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों पोस्ट जो 5वीं है मल्टी स्किल्ड वर्कर मसून की, तो यहाँ पे आपको पेमेंट मिलता है 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक। एज लिमिट सेम रहेगी 18 से 25, सॉरी यहाँ पे सेम नहीं है, 18 से 25 है, बाकी के लिए 18 से 27 था, आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे 18 से 25 है, 2 साल कम हो चुका है। और आगे चल के हम लोग बात करते हैं पोस्ट 6 की, तो पोस्ट 6 जो है वो है मल्टी स्किल्ड वर्कर की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट की बात करें तो 18,000 से लेके 56,900 तक है, और एज बिटवीन 18 से 25 होना चाहिए, और रिलैक्सेशन गवर्नमेंट सर्वेंट एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ अलग रहेगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आपकी 10वीं पास होना ज़रूरी है। दोस्तों अगली पोस्ट जो है 7वीं, यह स्टोर कीपर टेक्निकल की, और यहाँ पे आपको पेमेंट मिलता है 19,900 से लेके 63,200 तक, और आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 27, और रिलैक्सेशन गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 40 से 45 ईयर तक आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन अगर आप जनरल में हो तो 40 ईयर है, और SC/ST के कैंडिडेट हो तो 45 ईयर्स, लेकिन आप गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए। ऊपर जो भी मैंने सारे कैटेगरी बताया है वो सब 40 to 45 जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए था, नॉर्मली के लिए तो मैंने 18 से 27 आपको पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस क्या क्या रहेगा और रिटर्न टेस्ट कैसी रहेगी, इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। जैसे कि ड्राफ्ट्समैन है तो ये कैटेगरी C में आती है, मतलब टाइप ऑफ पोस्ट C है, और यहाँ पे फिजिकली टेस्ट भी होती है जो कि 1 माइल रन होता है, मतलब 1 माइल रनिंग आपको करना है, उसके लिए आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना ज़रूरी है। और रिटर्न टेस्ट होगी, उसमें आपको क्वेश्चंस ऑन सिंपल मैथ्स के ऊपर आएंगे, क्वेश्चंस ऑन मेंसुरेशन पे आएंगे, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आएंगे, और जनरल नॉलेज के ऊपर आएंगे। ये 5 टॉपिक के ऊपर कवर करके 100 मार्क्स की आपकी एग्जाम हो सकती है ड्राफ्ट्समैन के लिए। और अगर सुपरवाइजर स्टोर के लिए बात करें तो यहाँ पे अकाउंटिंग ऑफ स्टोर इंक्लूडिंग इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीजर, इसके ऊपर रहेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा स्टोर एंड पर्टिकुलर ऑफ स्टोर्स इंक्लूडिंग फायर प्रोटेक्शन, तो इसके लिए ये सेकंड टॉपिक रहेगा। तीसरा रहेगा स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स,
और चौथा रहेगा मेन ऑफ स्टॉक लेजर, मतलब मेंटेनिंग करना, और सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स, और क्वेश्चंस ऑन अर्थमेटिक एंड जनरल नॉलेज। ये सारे टॉपिक के ऊपर आपको 100 मार्क्स की यहाँ पे टेस्ट हो सकती है। मतलब यही आपका सिस्टम रहेगा रिटन टेस्ट का। तो ऐसे हर एक के लिए है, अलग अलग है। रेडियो मैकेनिक के लिए भी सेम है। यहाँ पे आपकी क्या 10वीं मतलब 10 मिनट में आपको सबको 10 मिनट में 1 माइल रनिंग कंप्लीट करना है, ये कंपलसरी है, सभी पोस्ट के लिए सेम है। और उसके बाद में यहाँ पे सिलेबस थोड़ा अलग अलग रहेगा, और रिटन टेस्ट की क्या क्या रहेगी वो सारी चीज़ें बताई गई, जैसे कि मैंने अभी 2 की बताई, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेन चीज़ है ओनली मेल कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई। यहाँ पे सिर्फ जेंट्स लोग ही अप्लाई कर सकते हो, लेडीज़ को यहाँ पे अलाउड नहीं है। दूसरा है कैंडिडेट्स मस्ट बी आइदर ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, या तो फिर पर्सन इन हुज फेवर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो या तो फिर गवर्नमेंट ने जिसको एलिजिबिलिटी दिया है क्राइटेरिया के हिसाब से, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। दोस्तों आगे की बात कर सकते हैं तो फिजिकल टेस्ट एंड पार्टिसिपेट टेस्ट के बारे में, तो और रिटन टेस्ट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो GREF सेंटर DG कैंप आलमगीर रोड पूना में होगी, जो कि यहाँ पे उसका एड्रेस दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि जो कवर करना मुश्किल है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ों को आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि कहाँ पर आपको आना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ हर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे कि अनरिजर्व के लिए EWS के लिए कुछ भी नहीं है, बाकी के लिए SC ST के लिए 5 साल का मिलता है, और अदर बैकवर्ड के लिए 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप लोग हो तो आपको 45 ईयर्स तक आप यहाँ पे कर सकते हो अगर SC ST से हो, और 43 ईयर्स तक आप यहाँ पे कर सकते हो अगर आप OBC से हो, और 40 ईयर्स रहेगा अनरिजर्व के लिए जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ही। बाकी के लिए तो 18 से 27 आपको पहले ही बताया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप देख सकते हो, और लास्ट डेट जो रहेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 45 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑन दिस एडवर्टाइजमेंट। मतलब ये एडवर्टाइजमेंट कब निकली आपको मैंने दिखाया, कल ही निकली हुई है 18 तारीख को। तो आप 45 डेज़ तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 45 डेज अप्रॉक्स 3 अप्रैल तक आ सकता है, तो 3 अप्रैल के पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना ज़रूरी रहेगा। दोस्तों जब फॉर्म भरते टाइम आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसी टाइम पे मैं कवर करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं कि आपको पॉइंट्स जो परसेंटेज दिए है ये किधर फिल करना है, वो मैं आपको फॉर्म में दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहते हो कि मैं फॉर्म कैसे फिल करें इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कैंडिडेट और EWS के लिए यहाँ पे 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी यहाँ पे 50 रुपीज़ है। बाकी अगर आप SC ST से हो तो आपको कुछ भी नहीं है, और फिजिकल हैंडीकैप हो तो भी आपको यहाँ पे फीस लगने वाली नहीं है। और आपको अप्लाई कैसे करना है तो मैं फॉर्म में दिखाऊंगा। आप सिंपल चीज़ें यहाँ पर बता दो। एप्लीकेशन विल बी फिल्ड अप टू इन इंग्लिश और हिंदी में आप भर सकते हो, एक तो इंग्लिश या हिंदी में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, सिंपल है। और एप्लीकेशन कैसे करना है अगर आप चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको एप्लीकेशन भरने का दिखा दूंगा किस तरह से आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी है। तो आई होप दोस्तों मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप जरूर सचमुच चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब पाना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैं रोज़ वीडियो डालता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और दोस्तों लाइक करना ना भूलिए, लाइक ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइज खोजने के लिए और सारी चीज़ें ढूंढने के लिए बहुत मेहनत पड़ती है। आप लोगों के लिए हम लोग करते तो आप कम से कम हमारे लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।